Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to everyone. How are you all? I hope you are doing good at your homes. So students, in today's physics lecture, we are going to study upthrust in fluid. This is the short and the most easy topic you will be easily understand, okay? So let's just start it. The previous topic is related to this topic. The previous topic is pressure in liquid, right? Some part of that topic is related to this topic. So students, let's just start. What is upthrust in fluid, or what is buoyancy? First of all, the buoyancy and upthrust is same. So what is upthrust in fluids? The force exerted by liquid in opposite direction against the weight of the body is known as upthrust or buoyancy. What is upthrust? For example, हम एक force लगा रहे हैं in downward direction within a liquid. So जब हम लोग फोर्स लगाएंगे, एज अ रिजल्ट हम लोगों पर रिएक्शन फोर्स लगेगा. दैट रिएक्शन फोर्स अगेंस्ट this force in a liquid is known as upthrust or buoyancy. The force exerted by a liquid in opposite direction against the weight of the body is known as upthrust. For example, let us take a container, beaker full of water, okay? और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल डालते हैं, ठीक है, एक हैवी पार्टिकल डालते हैं और उसको हम जो है इमर्ज करते हैं इनटू द लिक्विड, ठीक है. इमर्ज करते हैं, उस पर प्रेशर लगाते हैं, उसका अपना वॉल्यूम भी होता है, अपना उसका डेंसिटी भी होता है. उस पर हम फोर्स लगाते हैं कि वो इमर्ज हो जाए, ठीक है. उसको हम इमर्ज कर देते हैं, एज अ रिज़ल्ट वो तो नीचे जाएगा. डाउनवर्ड फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं इस वजह से, और ये जो अपवर्ड फोर्स जो डाउनवर्ड फोर्स से लग रही है, लिक्विड जो है इस पर अप्लाई कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसको हम लोग कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स और बायंसी फोर्स. सो आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन. कंसिडर अ बलून ऑफ हीलियम गैस. इफ़ वी इमर्स अ कॉर्क इन वाटर, फॉर व्हाट दिस इज़ द एग्जाम्पल जो आपके बुक में बताई गई हुई, ओके. नाउ फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रिलीज अ बलून इन द एयर ले लेते, एक बलून ले लेते हैं, उसमें हम लोग हीलियम गैस डाल देते हैं, ठीक है. हीलियम गैस डाल देते हैं और इट इज़ पुश इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और उसको हम हवा में छोड़ देते हैं. तो हम क्या देखते हैं कि वो ऊपर जा रहा होता है हवा के साथ. वो क्यों जा रहा होता है? इट इज़ बिकॉज एयर डेंसर हो जाती है. एयर को वो पुश करते हुए उसको एयर पे फोर्स लगाते हुए वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि बलून इज़ फिल्ड विद हीलियम गैस. नॉर्मल गैस इज़ समथिंग डिफरेंट, हीलियम गैस इज़ डिफरेंट, ओके. जब बलून में हीलियम गैस डालते हैं और बलून को हम हवा में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो हवा को साइड में करता हुआ, यानी कि उसको ब्रेक करता हुआ वो ऊपर जाता है. एंड बिकॉज इट हैज़ अपथ्रस्ट इट्स अपथ्रस्ट इज़ ग्रेटर दैन डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है. वो जो उसकी डाउनवर्ड फोर्स होती है ना, वो जो है मतलब वो लाइटर ऑब्जेक्ट हुआ. फॉर एग्जांपल उसको ले लें लाइटर ऑब्जेक्ट है, जो अपथ्रस्ट उसके ऊपर लग रही है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी जो लगा रही है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, ठीक है. समझ आई. एक बलून हमने ले लिया, उसमें हमने हीलियम गैस डाल दिया. हम क्या देख रहे हैं कि वो बलून हवा में जा रहा है. कैसे जा रहा है? क्योंकि वो हीलियम गैस है उसमें, वो ऊपर जा रहा है, वो हवा को जो है वो जो बलून होगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होगी लग रही होगी, और अपथ्रस्ट जो होगी फोर्स वो ग्रेटर होगी देन इन डाउनवर्ड फोर्स जो हमारे ऊपर बलून लगा रहा है, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द सेकंड एग्जांपल. इफ़ वी इमर्स अ कॉर्क इन वाटर. अगर हम लोग एक हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है. इमर्स मीन्स डालना, किसमें? वाटर में. फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में हम एक कॉर्क जो है इमर्स कर रहे हैं. आप ये एग्जांपल आपके बुक में देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है. कॉर्क में हम लोग जो है एक कॉर्क को हम लोग इमर्स कर रहे हैं वाटर में, ठीक है. तो हम क्या देखते हैं, इट कम्स टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड फ्लोट्स. हम क्या देखते हैं कि वो कॉर्क जो है सरफेस पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसका एरिया कम होगा, या उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होगा, या उसके पास इतना फोर्स ही नहीं होगा कि वो नीचे जा सके. इसी वजह से उस पर ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगा है, जिसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन के बजाय वो जो है सरफेस पर फ्लो करेगा, ठीक है. बिकॉज वाटर जो होगा डेंसर है, वाटर इज़ डेंसर देन cork and its upthrust is greater than the weight of cork.
अब कॉर्क का जो वेट है, यानी कि जो कॉर्क हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया है, इसका वेट क्या है, कम है। अब थर्स्ट उस पर ग्रेटर लग रही है, तो हम कह रहे हैं कि अब थर्स्ट इज़ ग्रेटर देन द वेट ऑफ कॉर्क, सो कॉर्क फ्लोट्स ऑन द सरफेस। हमने एक कॉर्क ले लिया, कॉर्क हमने एक ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोगों ने वाटर की सरफेस पे रख दिया, ठीक है। हमने क्या देख रहे हैं, कॉर्क जो है एक लाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जो है फ्लोट कर रहा है लिक्विड के ऊपर। वो क्यों फ्लोट कर रहा है, हम इसलिए फ्लोट कर रहे हैं क्योंकि जो अपथर्स्ट फोर्स, पहले एक फोर्स है जो कॉर्क लगा रहा है, राइट, एक फोर्स है जो कॉर्क लगाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर एक फोर्स है जो लगेगी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज़ नोन एज अपथर्स्ट फोर्स और बायंसी फोर्स। हम देख रहे हैं कि कॉर्क जो है, ये जो कॉर्क है ये हमारे पास लिक्विड के ऊपर क्यों है, क्योंकि इसका जो है ये इसका जो एरिया है या इसका जो वेट है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू द अपथर्स्ट फोर्स। इसने इतना ज़्यादा इसका वेट नहीं है कि ये अपथर्स्ट फोर्स के साथ रिलेट कर सके, क्योंकि अपथर्स्ट फोर्स जो लग रही है इसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा है, इस वजह से ये है ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। हीलियम जो है वो भी जो होता है वो इस पर अपथर्स्ट फोर्स ग्रेटर होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर तैरता है। फॉर एग्जांपल हम सुई की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सुई को हम लोग पानी में डालें तो हम देखते हैं वो नीचे चली जाती है, ठीक है, नहीं दिख रही। अगर हम बड़ा शिप देख लें, कोई बड़ा शिप देख लें, बहुत बड़ा शिप ना, फॉर एग्जांपल सी में, समंदर में शिपिंग के लिए, वो ऊपर तैरता है, वो नीचे क्यों नहीं डूबता, क्योंकि उस पर अपथर्स्ट फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, राइट। हमारे पास जितना छोटा मटेरियल होगा, जितनी छोटी चीज़ होगी, जितनी लाइटर होगी, वो उतनी जल्दी पानी में डूब जाएगी, क्योंकि उसका जो होगा वेट जो होगा वो जो होगा उस पर कम अपथर्स्ट फोर्स लगेगी, क्योंकि वो लाइटर ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है जैसे कि शिप, जैसे कि प्लेन जो हमारे पास उसमें चलते हैं, शिप्स वगैरह जो सी प्लेन्स होते हैं जो सी में चलते हैं, वो उनका जो होता है उन पर अपथर्स्ट फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि उनका जो वेट होता है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसी अमाउंट में उनके ऊपर जो होता है अपथर्स्ट फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो जो होते हैं सी के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या देखते हैं, स्टोन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टोन को लेते हैं, एक पत्थर को लेते हैं और हम क्या करते हैं, उसको वाटर में डिप करते हैं। जब हम उसे वाटर में डिप करते हैं तो हम देखते हैं कि पत्थर का जो वज़न है, स्टोन का जो वेट है वो लेस है इन वाटर एज़ कम्पेयर टू द वेट जब वो स्टोन आउटसाइड द वाटर था। अब ये क्या फैक्ट है। नाउ फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल में हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं तो हमें हमारी बॉडी का वेट लाइटर लगता है, वी फील लाइक हमारे बॉडी का जो वेट है वो हमें हल्का लगता है एज़ कम्पेयर टू जब हम लोग जो हमारा जो वेट है ऑन द अर्थ होता है या अपवर्ड टू द वाटर होता है, ठीक है। नाउ पानी में है तो हम लोगों को लाइट लग रहा है अपना बॉडी, हम आसानी से हम लोगों को लग रहा है हम बहुत हल्के हैं, और अगर हम पानी की सरफेस से ऊपर है तो हम लोगों को नहीं लगता, ठीक है। स्टोन पानी के अंदर भारी लगता है, पानी के अंदर हल्का लगता है, पानी के ऊपर भारी लगता है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, उसको हम फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम सरफेस पर रख देते हैं तो क्या हो रहा है, एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। इन लिक्विड प्रेशर में हम लोगों ने ये एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है, राइट। तो वो जो अपवर्ड फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायंसी कहते हैं, ठीक है। जो अपवर्ड फोर्स लगता है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है किसके ऊपर, फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हमारे पास एक फोर्स वो है जो ऊपर से लग रहा है, एक फोर्स वो है जो नीचे से लग रहा है, ठीक है। एक फोर्स डाउनवर्ड लगता है तो जो डाउनवर्ड लगता है दैट इज़ नोन एज बायंसी और अपथर्स्ट, ठीक है। नाउ लिक्विड अप्लाई अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है। यही है कि एक बॉडी है ऊपर पड़ी हुई है, वो अपना ऑब्जेक्ट के जो है वो अपना वज़न नीचे की तरफ रख रही है, नीचे फोर्स अप्लाई कर रही है, और नीचे से इन रिटर्न रिएक्शन फॉर्म में जो फोर्स लगेगा दैट इज़ नोन एज बायंसी और अपथर्स्ट। फॉर एग्जांपल हम एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, बीकर में हम लोग फ्लूइड डाल लेते हैं या कोई भी वाटर डाल लेते हैं, ठीक है, ले लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो वाटर जो होता है ना, नॉर्मली उसका प्रेशर कहाँ लगता है, ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, डेप्थ के ऊपर और वॉल्स के ऊपर। लिक्विड है कंटेनर के ऊपर, इसका प्रेशर कहाँ लग रहा है, विद इन द डेप्थ ऑफ दैट कंटेनर एंड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। हम नॉर्मली देखते हैं क्योंकि लिक्विड जो होता है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर, ठीक है,
ऑन कंटेनर, ये हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। और ज़्यादा फोर्स कहाँ होता है? डेप्थ पे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ सुराख कर दिया, यहाँ भी कर दिया, तो वाटर सबसे ज़्यादा किस डायरेक्शन में निकलेगा, कितने अमाउंट में ज़्यादा निकलेगा और कहाँ से? तो इधर सबसे ज़्यादा जो होगा वाटर निकलेगा सबसे ज़्यादा और तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फोर्स है, यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है लिक्विड का। ओके, नाउ हम लोगों ने बीकर ले लिया, उसमें हम लोगों ने फ्लूइड या वाटर डाल दिया, और वाटर का क्या करता है? अप्लाई करता है फोर्स इन डेप्थ एंड वॉल, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, हम लास्ट एग्जाम्पल में, लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं ना। एक एग्जाम्पल हम दूसरी ले रहे हैं, हम बीकर ले लिया, हमने क्या करें? एक बलून ले लिया। ठीक है, बलून को हम क्या कर रहे हैं? इमर्स्ड कर रहे हैं इन बीकर। ठीक है, एक बलून ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बलून है, उसको हम लोग पानी की सतह है, एक कंटेनर, उसके अंदर मैं उसको उसके ऊपर रखूँगी तो वो ऊपर तैरेगा। फिर मैं उसको फोर्स लगाऊंगी, अपने दोनों हाथों से इतनी फोर्स लगाऊंगी कि उसके डेप्थ तक चला जाए, इतनी फोर्स। ठीक है, मैं क्या देखूंगी? थोड़ी देर बाद मैं जैसे ही अपना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने बलून के ऊपर लगाया है वो मैं छोड़ूंगी, रिलीज़ करूँगी जो मैंने इमर्स्ड फोर्स उस पर लगाया था। एज अ रिजल्ट मैं क्या देखूँगी? बलून कम्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर अगेन। हाउ? बिकॉज उस पर अपथस फोर्स लग रहा है विद इन upward direction. That's a balloon float करेगा on the surface of water. Let a balloon is immersed in beaker, ठीक है, in downward direction. मैं उस पर फोर्स लगा रही हूँ. When force is released, जब मैं फोर्स हटा लेती हूँ, it come upward, ठीक है, वो दोबारा upward आएगा, and the upward force is known as buoyancy or upthrust, because water has its own force apply on balloon called buoyancy, as I told you before. Now definition क्या है? Tendency of a liquid to apply an upward force on an object is known as buoyancy or upthrust. ठीक है, वो जो फोर्स लगेगी उसको हम buoyancy force कहते हैं और अपवर्ड या अपथर्स्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी एक लिक्विड के ऊपर जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन? लिक्विड एक फोर्स अप्लाई कर रहा है एक बॉडी के ऊपर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स लगाएगा ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज़ नोन एज बायंसी। ठीक है, और अपथर्स्ट। फॉर एग्जांपल हम एक एक्सपेरिमेंट करना है, हम लोगों ने एक बीकर ले लिया। ठीक है, हम लोगों ने एक बीकर ले लिया और हम लोगों ने एक स्टोन ले लिया, मेटल स्टोन ले लिया, उसको हम लोगों ने एक ऐसी, जिससे हम लोग वो कर सकते हैं मालूम कि इसका वेट कितना है, हमने वो एक मटेरियल या वो हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट अटैच कर दिया उस स्टोन के साथ। ठीक है, मेटल स्टोन के साथ, मेटल स्टोन है उसके साथ हम लोगों ने एक ऐसा पार्टिकल जो है रख दिया है जिससे वो हम लोगों को मीटर रीडिंग, इसको मीटर रीडिंग कहते हैं, मीटर रीडिंग रीडर हमने लगा दिया जिससे वो हम लोगों को बताएगा कि इस मटेरियल का वेट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मटेरियल हमारे पास आउटसाइड पड़ा हुआ है। ठीक है, जब हमारे पास वो आउटसाइड है तो हम उसको देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो 180 ग्राम का है। ठीक है, ये मटेरियल 180 ग्राम के अगर बाहर है। ठीक है, नाउ इसको उठा लिया, इस बीकर में जो वाटर से भरा हुआ है उसमें डाल दिया। जब हमने बाहर देखा तो इसका वेट 180 ग्राम था जब वो बाहर था। ठीक है, इसी मीटर रीडर के समेत इस मेटल ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और हम लोग वाटर की सरफेस पर रख देंगे और बिल्कुल इसका 1/2 पार्ट, यानी कि इतना पार्ट, ठीक है, इतना सा पार्ट हम लोग जो है वो लिक्विड के अंदर कर लेंगे। ठीक है, इतना लिक्विड के अंदर कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो 170 हो गया, कम हो गया। ठीक है, पानी के अंदर हम लोगों ने जो है ऑब्जेक्ट को डाल दिया लेकिन बहुत थोड़ा सा। ठीक है, डिप कर दिया जैसे कि, तो उसका वेट कितना हो गया, वो जब हमें मीटर रीडर शो करेगा वो क्या होगा, 170। ठीक है, नाउ अब आप क्या कर रहे हैं, इसका मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम मतलब इतना पार्ट, हाथ से ज़्यादा पार्ट को हम लोग डिप कर रहे हैं इस बीकर के अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोग उसका मीटर रीडिंग से उसका रीडिंग चेक करते हैं तो वो 150 दे रहा है। मैक्सिमम पार्ट जब हम लोगों ने मेटल रीडर का या हम लोगों ने मेटल बॉक्स का जब हमने बीकर में रखा तो हम क्या देख रहे हैं, उसका 150 वेट हो गया। ठीक है, नाउ फोर्थ कंडीशन में हम लोगों ने पूरा का पूरा मेटल बॉक्स जो है इनटू द बीकर डाल दिया, पूरा डाल दिया। ठीक है, तो हम मीटर रीडिंग में क्या देखते हैं, 140 ग्राम्स। तो हम लोग कहते हैं कि वाटर के अंदर जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं उसका हमारे पास वेट जो होता है कम होता है। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, इसे हम क्या देखते हैं कि मोर द वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉक्स इज़, जितने से जितना ज़्यादा उसका वॉल्यूम, बॉक्स का वॉल्यूम होगा, मेटल ब्लॉक का जितने से ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसको हम सबमर्ज करेंगे इन वाटर, मोर विल बी द बायंसी फोर्स। ठीक है, जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा बायंसी फोर्स लगेगा। ग्रेटर बी द वॉल्यूम, ग्रेटर बी द बायंसी फोर्स, स्मॉलर बी द वॉल्यूम, स्मॉलर विल बी द बायंसी फोर्स। सुई को ले लें, उसका स्मॉलर वेट है, उस पर ज़्यादा कम बायंसी फोर्स लगेगी इसलिए वो नीचे चली जाएगी।
बड़ा जहाज़ है, कोई बड़ी शिप है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा बायंसी फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ऊपर तैरेगा। ठीक है, बलून को ले लें, वो हमारे पास ऊपर रहेगा क्योंकि उसके ऊपर अब थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा लग रही है। ठीक है, व्हेन इट वॉज इमर्ज इट्स वेट डिक्रीजेस। जब हमारा जो ये मेटल ब्लॉक है इसको हम लोगों ने वाटर के अंदर पूरा डिप कर लिया तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इट्स वेट डिक्रीजेस। ठीक है, वेट रिड्यूस ड्यू टू द अपवर्ड फोर्स दैट इज़ नोन एज बायंसी फोर्स, क्योंकि उस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वजह से वो डिक्रीज़ उसका वेट होगा और वो जो फोर्स लगेगा दैट इज़ नोन एज बायंसी फोर्स। ठीक है, नाउ द फैक्टर्स जिसके ऊपर बायंसी डिपेंड करता है, ठीक है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ अ मेटल ब्लॉक और वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड करती है बायंसी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बैग है, ठीक है, वो मुझे हैवी लग रहा है उठाने में। ठीक है, जब मैं अकेली 10 ग्राम का या 20 ग्राम का बैग उठा रही हूँ तो मुझे वो भारी लगेगा, लेकिन एक दूसरा बंदा आकर वही बैग, वही जो है उतना ही मास है उसका, उतना ही वेट है, वो मेरे साथ आकर उठा रहा है। ठीक है, तो वो आसान लग रहा है, वो हल्का लग रहा है। क्यों? क्योंकि बायंसी फोर्स ज़्यादा थी, अपवर्ड डायरेक्शन में जो बायंसी फोर्स लग रही है वो ग्रेटर अमाउंट में लग रही है, इस वजह से वो जो होगा मुझे हल्का महसूस होगा क्योंकि उनसे बायंसी फोर्स ज़्यादा लग रही है, राइट। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वाटर का मग मैंने ले लिया और उसको मैंने इधर रख दिया, ऐसे इधर, तो मैं उसका वेट ऐसे उठाऊंगी तो वो मुझे भारी लगेगा एज़ कम्पेयर टू वो जब वाटर का मग या वाटर का जार जो है ये उसको मैं उठाकर विद इन द फ्लूइड रख लूँगी या मैं किसी जगह में पानी पड़ा हुआ है उसके अंदर डिप कर दूँगी। ठीक है, उस मग को या उस वाटर जग को, तो मैं क्या फील करूँगी कि उसका वेट लाइटर है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है बायंसी फोर्स और वो अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों को फोर्स देता है बायंसी, जिसकी वजह से हम लोगों को वो लाइट लगता है। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, स्विमिंग करने जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? समुंदर में। तो आप और वहाँ पे वाटर जो होता है सॉल्टी होता है, तो वहाँ पर जो होता है स्विमिंग करना इजी होता है। आपका जो बॉडी का वेट है आपको लाइटर लगता है बिकॉज वाटर इज़ सॉल्टी। ठीक है, दैट्स वाई आपका जो बॉडी होता है आपको उसका वेट कम लगता है, आप आसानी से स्विमिंग कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द वाटर। जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें अगर आप स्विमिंग करें तो आपको क्या होगा? आपका बॉडी हैवी लगेगा और ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल आएगी स्विमिंग करने में बिकॉज वो वाटर सॉल्टी नहीं होता। ठीक है, आप पर जो होगा बायंसी फोर्स उसका कम लग रहा होगा। ठीक है, जब ज़्यादा बायंसी फोर्स लगेगा तब क्या होता है? जब कम लगता है तब क्या होता है? वो हमारे पास वेट के ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर हमारे पास जो होती है बायंसी फोर्स डिपेंड करती है। नाउ दिस इज़ द स्मॉल टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा आसान से। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ मुश्किल बात नहीं है, मैंने आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स के साथ जो है एक्सप्लेन कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट ईजीली। ठीक है, गो check it out, read it out again and again. Okay, this is really easy topic. Okay, till then we will meet in our next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.